हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है नब्ज़। नब्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एआईपीजीटी एग्जाम वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। ये टॉपिक मुझे हमेशा से मुश्किल लगा है, सो आई थॉट टू स्टार्ट विद इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम पहले पढ़ेंगे नब्ज़ की डेफिनेशन। नब्ज़ की डेफिनेशन क्या है, नब्ज़ है क्या, ठीक है, पल्स क्या है, इसको सिर्फ नहीं पढ़ेंगे पहले हम। ओके, तो नब्ज़ ओविया रू, नब्ज़ ओविया रू, नब्ज़ ओविया रू मतलब शराइन, शराइन मतलब आर्टरी, आर्टरी का तड़पना, आर्टरी की हरकत का नाम है। पल्स जो है वो आर्टरी की हरकत है, शराइन की हरकत का नाम है, हरकत का नाम है। ओके, तो एक तो क्लियर होना चाहिए, शराइन जो है वो हरकत करती है, उससे पल्स बनती है, उसका नाम भी नब्ज़ है। और ये इनबिसात और इनकबात से मुरक्कब है। जो आर्टरी जो है वो इनबिसात और इनकबात से मुरक्कब है। इनबिसात होता है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन होता है मतलब आराम हो जाना। और इनके बाद होता है कॉन्ट्रैक्शन। ओके, कॉन्ट्रैक्शन मतलब आर्टरी की जो हरकत क्या है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो आर्टरी की हरकत है, शराइन की हरकत है, जिससे नब्ज़ बनती है। तो और इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से रूह की तादील। इसके बेसिकली वो है, डेफिनेशन है, नब्ज़ ओविया रूह की हरकत का नाम जो मिसात और इनके बाद से मुरक्कब होती है। और इस हरकत का मकसद ये होता है कि नसीम के ज़रिए रूह की तदबीर यानी तादील और इस्लाह हासिल हो। रूह की तादील और इस्लाह कैसे होती है, जब ऑक्सीजन से होगी। बेसिकली जब ऑक्सीजन जब बॉडी में आएगी तो उसको और ऑर्गन्स को एनर्जी मिलेगी। आप जानते हैं, फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। तो वो बेसिक ऑक्सीजन तो है, वो रूह क्या है, वो ऑक्सीजन ही तो है। तो वो कैसे बॉडी में आती है, वो हार्ट कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करता है, उसकी वजह से वो बॉडी पूरी बॉडी में फैलती है। तो जो आर्टरी जो है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टरी जो है उसकी हरकत इंकबाज और वो जो है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, उसकी वजह से रूह की तादील हो रही है, उसका इसकी इस्लाह हो रही है। ये शेखुर रईस का कॉल है, शेखुर रईस, ये शेखुर रईस का कॉल है, ठीक है। ये कॉल किसका है, शेखुर रईस का है। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख नहीं रही हूँ, ये आप बुक में पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ ताकि आपको आसान हो पढ़ने में। शेखुर रईस का कॉल है ये। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, ये किसका कॉल है ना, ये किसने कॉल दिया है, कॉल वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे तरकीब नब्ज़ा की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तरकीब नब्ज़ा। अब नब्ज़े से हमारी मुराद ये है कि ये पल्स है। अब इसका ये और एक सेगमेंट जो एक पल्स बना रहा है, उसको हम बोलेंगे नब्ज़ा, ठीक है, उसको हम नब्ज़ा बोलेंगे। तो एक नब्ज़ा मतलब क्या होता है, एक नब्ज़े के अंदर हम पढ़ते हैं दो हरकत और दो सुकून होती है। दो हरकत और दो सुकून से एक नब्ज़ा बनता है, ठीक है, ये मैं याद रखना है, दो हरकत दो सुकून से एक नब्ज़ा बनता है। दो हरकत दो सुकून से एक नब्ज़ा बनता है, एक नब्ज़ मुरक्कब होती है। और इस पहली जो हरकत होती है, हरकत तो इनकबाजी, इनकबाजी है। और फिर सुकून होता है, फिर है हरकत इनबिसाती, फिर सुकून है। इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, हरकत हुई फिर सुकून हुआ, फिर हरकत हुई फिर सुकून हुआ, मतलब दो हरकत फिर ये दो सुकून। ओके, इसे मैंने सब समझाने के लिए बताया। अब हम इसके नाम भी हैं इन हरकतों के। तो हरकत इनके बाद जो है, इसको हम, जो पहली हरकत है जो सुकून से पहले हो रही है, जो फर्स्ट हरकत जो है, उसको हम बोलते हैं हरकत जो इनके बाद हो रही है, इसके बाद सुकून आ रहा है, इस सुकून को हम बोलेंगे सुकून दाखिली और सुकून मरकज़ी। इसका नाम है सुकून दाखिली और सुकून मरकज़ी, ये इसके नाम है। ये पहली हरकत के बाद जो सुकून हो रहा है उसका नाम है सुकून दाखिली और सुकून मरकज़ी। फिर हरकत हुई, फिर उसके बाद सुकून आया, इस सुकून का नाम भी है, इस सुकून का नाम है सुकून खारिज, सुकून खारिज और सुकून महीती। सुकून खारिज और सुकून महीती इस सुकून का नाम है, जो दूसरी हरकत के बाद जो सुकून हो रहा है उसका नाम है, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया, इतना आपको क्लियर हो गया आई गेस। और अब हम पढ़ेंगे मुहर्रिका नब्ज़ क्या है। मुहर्रिका नब्ज़, मुहर्रिक नब्ज़, ठीक, मेरा थर्ड टॉपिक है। मुहर्रिक नब्ज़ है अल्लामा कर्शी, अल्लामा कर्शी एक हकीम हुए हैं, उनका कॉल है कि कल्ब की इनबिसात, कल्ब जो है हार्ट इसको हम बोलते हैं, जब वो इनबिसात करता है, इनबिसात जब उसका होता है, इनबिसात मतलब अगेन रिलैक्सेशन, उसका जब होता है, कल्ब के इनबिसात के वक्त, कल्ब के इनबिसात के वक्त शराइन मुनकबिज़ होती हैं। इसके शराइन जो है आर्टरीज, उसको हम आर्टरी बोलते हैं, मुनकबिज़ होती हैं, वो शराइन मुनकबिज़ होती हैं। कल्ब के इनबिसात हो रहा है तो शराइन जो हो रही मुनकबिज़ हो रही हैं, ठीक है।
और कल्ब के इनबसात, और जब कल्ब जो है वो इनबसात होता है, जब कल्ब इनकबाज होता है, सॉरी, जब कल्ब इनकबाज होता है तो शराइन जो हैं वो मुनबसित हो रही हैं। मुनबसित आप समझ गए, लेग्स हो रही हैं। इस कॉल से साबित होता है, अभी जो कॉल है अल्लामा करशी का, इससे साबित हो रहा है कि जो हरकत है, शराइन की जो हरकत है, नब्ज़ की या शराइन की जो हरकत है, इस कॉल साबित हो रहा है कि नब्ज़ की हरकत कल्ब की हरकत के ताबे है, और इस लिहाज से नब्ज़ की हरकत कसीरा है। मतलब इसकी जो शराइन की जो हरकत है, नब्ज़ शराइन एक ही बात है, ठीक है। नब्ज़ और शराइन की जो हरकत है हार्ट के ताबे है, कल्ब के ताबे है, होती है, ठीक है, कल्ब के ताबे होती है। इसको हम बोलेंगे हरकत कसीरा। इसका नाम क्या है? हरकत कसीरा, कसरिया, हरकत कसरिया बोलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे आता है नब्ज़ की हरकत की किस्म कितनी है, कितनी किस्म है नब्ज़ की हरकत की किस्म। नब्ज़ की हरकत, ओके। तो पहली जो हरकत है नब्ज़ की जो हम पढ़ेंगे वो है हरकत वज़इया। हरकत वज़इया, ठीक है। हरकत वज़इया होती है जिसमें जिस्म अपनी जगह पर कायम रहता है मगर उसकी वज़ह बदलती रहती है। मसलन चक्की के घूमने की हरकत, मतलब जो बॉडी है वो अपनी जगह पर कायम है, जिसमें जिस्म अपनी जगह पर कायम है, अपनी जगह पर कायम है, उसे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, उसको बोलेंगे हरकत वज़इया। अब हरकत कीमिया, मैकेनिज़्म। हरकत कीमिया जिसमें जिस्म की मिकदार बदलती रहती है, जिसकी फिर दो सूरतें होती हैं, जिस्म की मिकदार बढ़ जाना और कम हो जाना। कमिया मतलब यह है उसकी मिकदार चेंज हो रही है, उसकी मिकदार बदल रही है। फिर इसके दो टाइप्स हैं, बढ़ना और कम होना, जिसमें की मिकदार कम होना और बढ़ना, ठीक है, और बढ़े, कम हो और बढ़े, इसको हरकत कीमिया बोलते हैं। फिर हमारे पास थर्ड हरकत है हरकत कैफिया। हरकत कैफिया होती है वो हरकत जिसमें जिस्म की कैफियत बदल जाए, जिस्म की कैफियत बदल जाए, मतलब गर्म या सर्द महसूस हो, गर्म या सर्द महसूस हो। ये हमने तीन हरकत पढ़ी, हरकत वज़इया, कीमिया और कैफिया। आई होप ये क्लियर हो गई हूँ आपको। और अब हम पढ़ेंगे इस अम्र पर। ये जो अम्र है हमने जो बताई हैं हरकत की चीज़ें, इसमें अतिब्बाओं कॉल हुआ है, जिसमें ये इत्तेफाक है कि हरकत कैफिया के कभी काबिल नहीं है, मतलब हरकत कैफिया इसमें गर्म और सर्द हो वो उसमें हम नहीं लेकर आ रहे हैं, ठीक है, उसको हटा देंगे, वो एक्सेप्शन है। बाकी इख्तला मतलब जमहूर अतिब्बा, मतलब जो एक अतिब्बाओं ग्रुप था वो मानता था कि नब्ज़ की हरकत जो है हरकत आईना है। एक जमहूर अतिब्बा एक ग्रुप हुआ है अतिब्बाओं का। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजी और यूनिवर्सिटी टाइम के हिसाब से। वह का मज़हब है कि नब्ज़ जो है, नब्ज़ की हरकत, नब्ज़ की हरकत हरकत वज़इया है, हरकत आईना है, सॉरी, हरकत आईना है, लेकिन शेख के अकॉर्डिंग, शेख और अल्लामा करशी के अकॉर्डिंग नब्ज़ की हरकत हरकत वज़इया है। ठीक है, इसकी वजह यह है कि इस चीज़ें की एक ही हालत पे नहीं रहती, इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। ये दोनों में इत्तेफाक हुआ था, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल थी चीज़, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा।